काफ़ी दिल गदगद है कि आप लोग पहले से जागरूक ज़्यादा हुए हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि पिछले वर्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन कमेटी के माध्यम से जो 3 दिवसीय अंबेडकर मेला समारोह का आयोजन किया गया था। इसमें तमाम हमारे कमेटी के साथ साथ तमाम हमारे गांव के ग्रामीण वासियों ने भरपूर सहयोग किया, जिसके कारण मेला अच्छी तरह से रहा। जो और आगे बढ़ाने में जितने भी हमारे यहाँ कार्यकर्ता नए नए यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं, सदस्य जुड़ रहे हैं, उन सभी को हम अपनी और अपनी पुराने कमेटी और पुराने सदस्य की ओर से सादर सुमन समर्पित करता हूँ और सभी को क्रांति अभिनंदन करता हूँ। साथियों, इस मंच पर उपस्थित हमारे इस गांव के लगभग जैसे हम बचपन थे, उस बचपन में सुनने के लिए हमको मिला था कि उस समय एक गांव के घमंडी यादव जो हैं, देवता पितर सब कबार के बिक दिए हैं। हम लोग का भी अच्छा न लगता था कि भाई कहा दिमाग उनका कहाँ पगला गया नहीं कि भाई ऐसे कहा करते हैं। लेकिन जब हम लोग को धीरे 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 हम लोग के अंदर सच्चाई पता चला तो आज इस बात को एहसास हो रहा है कि नहीं, उन्होंने जो काम करता था बहुत अच्छी बात करते थे। जैसे कि इनके साथ क्या संकट आई, क्या एक्सपेरिमेंट किए, उस समय उस आवर में ज्ञान उत्पन्न हुआ तो उस समय पूरा गांव के लोग इनको जो है विरोध करते थे। आज हम लोग जो हैं इतने लोग कम से कम साथ तो जरूर दे रहे हैं कि नहीं ये जो चीज है। तो सबसे पहले इनका भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और प्रणाम करता हूं। जैसे अब हम आते हैं इस मेला के सुव्यवस्थित तरीके से किस तरह से हम इस मेला को आगे के रूप में बढ़ाएं। जैसे कि समाज में प्रोग्राम होती है तो ये समाज की प्रोग्राम होती है, किसी एक समाज और जात समुदाय की प्रोग्राम नहीं होती है। बात उठती है बुद्धिजीवी पर, तो बुद्धिजीवी किसी का जात जमात और परिवार का नहीं होते। बुद्धिजीवी की तुलना सूर्य के समान किए जाते हैं। जैसे सूर्य किसी के साथ भेद नहीं करता, सभी को धूप सामान्य देता, प्राकृतिक हवा सभी को सामान्य देता, उसी प्रकार से एक बुद्धिजीवी है। बुद्धिजीवी सबके बारे में सोचते हैं, किसी एक के बारे में सोचते हैं तो वह बुद्धिजीवी नहीं है। वैसे लोगों को बुद्धिजीवी की श्रेणी में नहीं रखते हैं। को समझ में नहीं आता है जी, जब पहले बता दिया गया कि जैसे कि हम लोग यहाँ पे सुनिए, हंसिए मत, थोड़ा बात समझिए। जैसे हम लोग मेला लगा रहे हैं तब मेला को मनोरंजन की साधन नहीं समझना है कि एक बहुत बड़ा मेला लग रहा है तो यहाँ पर संस्कृति कार्यक्रम होगा, 3 दिन में 3 तरह के प्रोग्रामें होगी, तो चलो भाई मनोरंजन होगा, 3 दिन टेंशन हम लोग नहीं लेंगे। ये चीज़ नहीं समझना है। समझना यह बात है कि आए हुए लोग, हम लोग इतना मेहनत करके, समय दे करके, पैसा खर्च करके हम लोग दूर दराज से लोगों को मंगाते हैं कुछ सीखने के लिए, केवल ताली बजान करके मनोरंजन लेने के लिए नहीं। आज तक तो ये सब चीज़ हम लोग करते आए हैं, कई पीढ़ी करते आया, कई पीढ़ी करते करते चले जाएंगे। अब दूसरी बात है कि हम लोग जो किए से किए, अब कम से कम अपने अपने घर में अपने बच्चों को पढ़ाएं, तब जो है इस जय बाबा साहब की सपना पूरी होगी, भगत सिंह की सपना पूरी होगी, अस्फुल्ला खां की सपना की पूरी होगी, सावित्रीबाई फुले की सपना के पूरी होगी, सावरकर की सपना के पूरी होगी, छत्रपति साहू जी महाराज के सपना को पूरी होगी। ऐसे करके जितने भी तमाम बुद्धिजीवी हैं, ललित सिंह यादव हैं, उनको सपना के पूरी होगी। तमाम बुद्धिजीवियों को जो सपना को
पूरी होगी कब? जब हम लोग पढ़ेंगे तब। खाली जय भीम करने से और झंडा डोलाने से, मंच पर गाना गाने से एक कल्याण होने वाला नहीं है। अगर पहला 3 बात बाबा साहब कह चुका है कि पहले शिक्षित बनो, उसके बाद में संगठित हो, तब संघर्ष करो। ये 3 बात में पूरी बात आ जाती है। जैसे हम लोग शिक्षित होंगे तो हम लोग एक सूत्र में बंधेंगे, और जब एक सूत्र में बनेंगे तो हम संघर्ष करेंगे। जैसे कि हम मेला लगा रहे हैं, तो मेला तो किसी एक व्यक्ति से नहीं लगेगी। इसके लिए हम लोग क्या किए? बैठला के बाद में हम यूनिटी बनाए, और यूनिटी बना करके हम लोग इस पर संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ से नहीं समझेंगे, हम लोग जगह जगह से लोगों को बुलाएंगे, जगह जगह से मननिंदे बुद्धिजीवियों को यहाँ पर लाएंगे, प्रोफेसर लाएंगे, समझे, और क्वेश्चन एडवोकेट हैं उन लोगों के बुलाएंगे, समझे। माने शिक्षा का माहौल एक जलाना है। जैसे कि गौतम बुद्ध ने बोले थे कि सर्व अतो दीपो भवा, अतो दीपो भवा, माने अपना दीपक स्वयं जलाएं, अपना दीपक स्वयं जलाएं, दूसरे के भरोस न रहें। जैसे अपना लेखन को पढ़ाएंगे, अपना बच्चे को पढ़ाएंगे, तो वो दीपक लोगों को इंजोर करेगा, बहुत सारे लोगों को इंजोर करेगा। तो हर घर में एक दीपक जलेंगे तो अनेक इंजोरों छाएगा। दूसरी बात, सावित्रीबाई फूले पति ज्योतिबा फूले ने यह बात को बताया कि जब तकला एक पुरुष को हम पढ़ाएंगे तो वह एक पुरुष ही शिक्षित रहेंगे, तब तकला कि हर घर में एक महिलाएं नहीं पढ़ेगी तो वह पूरा समाज परिवर्तन नहीं होगी। चूंकि बच्चा जो है महिलाओं के गोद में 24 घंटा रहते हैं, तो उस महिला शिक्षित होगी तो पूरा बच्चा शिक्षित होगी, और जब वो पूरा बच्चा शिक्षित होंगे तो समाज परिवर्तन होंगे। तो जैसे कि इस कमेटी को कहना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन, हम समाज को कैसे बदल डालेंगे? हम समाज को एक शिक्षा के रूप से बदल डालेंगे। जैसे कि हमारे अंदर शिक्षा पैदा लेगा तो हम अच्छे से बोलेंगे, हम अच्छे से बैठेंगे, हम अच्छे से हर जगह पर जाके बात को रखेंगे, हम दूसरे को भावना के परखेंगे। इसके लिए ही मेला लगाया जा रहा है, न कि मेला के कोई बड़ा रहस्य है। तरह की बातें इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। आज मेरा विरोध कर रहे हैं, इतने लोग हैं, सबको विरोध हो रहा है, तो ये शिक्षा के अभाव में विरोध हो रही है। उसके अंदर शिक्षा पैदा लेगी, समझेंगे तो ये विरोध धीरे धीरे जो है कमेंगे। विरोध करने वाले कोई दूसरे को लोग नहीं होते हैं, सब भाई ही होते हैं। वो ज्ञान के बस में अज्ञानता ही, जैसे कि एक साइंटिस्ट ने कहा कि अज्ञानता ही दुख का कारण है। जब तक अज्ञानता रहेगी तो दुख रहेगा। तो हम लोग अज्ञानता से ज्ञानता के रूप में बढ़ेंगे तो विवाद खत्म होगी। तीसरा और कोई उपाय नहीं है, एक शिक्षा ही है। तो यहाँ देख रहे हैं कि 10,000 इस गांव का आबादी है। 10,000 आबादी में हम सर्वे करते हैं, अकेले भी रहते हैं, तो समाज के प्रति हम मनन करते हैं कि हमारे समाज में कितने लोग ग्रेजुएट हैं, कितने लोग BA किए हुए हैं, कितने लोग MA किए हुए हैं, कितने लोग PhD किए हुए हैं, कितने लोग कौन कौन पद पर हैं, कितने लोग कितने संख्या है। तो ऐसे उठा के देखते हैं तो हमारे समाज में, खास करके हमारे ग्राम चमंडी में नगण्य है। 10,000 की संख्या में कम से कम 10 को भी हर साल नौकरी नहीं होती है। तो समझ सकते हैं कि शिक्षा हमारे कितने स्तर पर पहुंचे हुए हैं। तो क्या हम लोग का बात को क्या समझेंगे, वो नहीं समझ पाएंगे। हम लोग तरह तरह की बातें में उलझ जाते हैं, छोटे छोटे बात में उलझ जाते हैं। उलझ करके जो है हम लोग एक आपस में विवाद उत्पन्न कर देते हैं, जिसके कारण है कि टकराव होती है और उसके कारण में जो है ना मतभेद पैदा होती है। तो एक उपाय ये नहीं है, एक शिक्षा उपाय है। तब तक ला अपने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, अच्छे अच्छे संस्कार नहीं सिखाएंगे, तब तक ला ये दुख नहीं भागेगी। ये बात हुआ। दूसरी सवाल यह है कि अब जो ये मीटिंग हो रही है, ये मीटिंग का मूल मकसद है इस मेला को किस तरह से हम सफल बनाएं।
तो सफल तब बनेंगे कि अर्थव्यवस्था का जरूरत है, समय का जरूरत है। जैसे कि हमारे यहाँ कार्यकर्ता कम जाते हैं। हमारे पूर्व कोषाध्यक्ष माननीय श्यामदेव प्रसाद जी ने इस बात को कहा कि जिस तरह से हम लोग लौ से यहाँ पे बैठे हैं, उस तरह से शुरू से लास्ट तक नहीं रह पाते हैं, जिसके कारण है कि एक दो गो पर बोझ पड़ जाते हैं। तो ये जो कार्य है किसी एक से होने वाला नहीं है। इसमें ना जय केवल करा रहा है, न बसंत जी करा रहे हैं, न श्यामदेव जी करा रहे हैं, न कवि जी करा रहे हैं। कोई एक का सहयोग से ये काम नहीं होती है। तब तक कला कि सभी को सहयोग नहीं होंगे, हर तरह से सहयोग की जरूरत है। इसमें आप लोग जो है बहुमूल्य अपना समय दें। 1 महीना की मेहनत रंग में कठिन परिश्रम हम लोग करेंगे। जो भी अपना समय है व्यक्तिगत काम को हम कर लेंगे। अब अपना व्यक्तिगत काम को कर करके अपने काम समय दे करके हम इस काम को हम बढ़ाएंगे तो अच्छी से अच्छी प्रोग्राम हो सकती है। इसमें किसी प्रकार के कोई कमी नहीं है। दूसरी बात है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में गांव माने अलग नजरिया से देखे जा रहे हैं कि वहाँ के लोग शिक्षा नहीं है। तो हमारे जगह पर हम लोगों के सहयोग से बाहरी लोग आएंगे, बड़ी तरह के मंदिर आएंगे, नेता आएंगे, मंत्रियों आएंगे, दूर दराज से लोग आएंगे। तो उन लोगों के भी लगेगा कि नहीं एक बुद्धिजीविका यहाँ मेरा लगा है, नहीं यहाँ पे सब लोग हर प्रकार के यहाँ पे समाज हैं। तो इस देखने का नजरिया बाहरी लोगों को परिवर्तन होगी। अब जब बाहरी लोगों को परिवर्तन होगी तो यहाँ के लोगों को हर जगह पर वैल्यू मान सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो है हम लोग इस मेला को सफल बनाएंगे। दूसरी बात है आप लोग से सभी से निवेदन है कि जितने भी जो मंथली रूप से चल रहे हैं राशि, सहयोग राशि, उसको जल्द से जल्द देने का कृपा करें। क्योंकि जहाँ जहाँ पर भी अभी तक अधिक जो सांस्कृतिक कार्यक्रम के लोग आ रहे हैं वहाँ पे केवल बात किया गया है, बात पर केवल उस सट्टा को लिख लिए हैं। दूसरी बात वहाँ हम जा करके पैसा सब देंगे नहीं, तब तक हमारा कैसे होगा। इसलिए जितने जल्द से जल्द अपने अपने काम को समझना है कि नहीं ये मेरा काम है। जैसे कि बाबा साहब का एक स्टेटमेंट है, उन्होंने अपना पेन से, अपना कलम से, अपना बातों से उन्होंने बोला है। जोगेंद्र जी से निवेदन है कि बैठ जाए सभी लोग समझे। तो यहाँ पे बात यह है, उन्होंने स्टेटमेंट में बोला कि एक महान व्यक्ति एक प्रतिष्ठित व्यक्ति से इस तरह से अलग होते हैं कि वह समाज के नौकर बनने को तैयार रहते हैं। समझे, ऐसा नहीं है कि आईए बीए एमए पीएचडी लॉ वकालत डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बनने से लोग विद्वान हो जाता है। ये चीज अलग है, डिग्री अलग है, विद्वता अलग है। अगर ये बात रहता तो संत कबीर के पास में कोई डिग्रियां नहीं थी, संत रविदास के पास में कोई डिग्रियां नहीं थी। ऐसे बहुत सारे हैं, भगत सिंह है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तरह तरह के हमारे स्कूल्ला खां हैं। क्या ऐसे अगर होते तो ये लोग देश का महान नहीं कहलाते। तो समाज के जो काम करते हैं वो सबसे महान लोग होते हैं। हम लोग जितने लोग हैं समाज के प्रति यहाँ पे हम लोग एकत्रित हुए हैं, अपना अपना मिलजुल करके इस काम को हम बढ़ा रहे हैं, जिसमें अपना बहुमूल्य समय जो दे रहे हैं, बहुत कीमती समय। इस कीमती समय को हम लोग बैठ करके इस कारवा को हम आगे मुहे बढ़ाएंगे। हम लोग न जात के फेरा में पड़ेंगे, हम लोग न पात के फेरा में पड़ेंगे, हम लोग न किसी धर्म के फेरा में पड़ेंगे। हम लोग एक अलग इंसान हैं, हम लोग एक अलग एक परिवार हैं। जो भी इस कमेटी में आएंगे सब एक अपना परिवार है। कमेटी से बाहर भी रहेंगे वो भी मेरा एक भाई है। सभी के साथ हम लोग अच्छे भाईचारा ले करके हाथ जोड़ करके सभी से मिलजुल करके हम लोग इस मेला को सफल बनाएंगे। इस तरह के बात करेंगे। और विशेष में जो है जितने भी कार्य हैं अर्थव्यवस्था पर आप लोग ध्यान दें। अर्थव्यवस्था पर ध्यान देंगे तब ये कुछ काम आगे मुहे बढ़ेंगे। जैसे कि अभी कर्जकर्ता सदस्य में हमको एक्टिव कर्जकर्ता सदस्य चाहिए कि एक्टिव कर्जकर्ता सदस्य में कौन कौन रहेंगे, स्वेच्छा से हाथ तले उठा दें जो चाहते हैं कि हम समय में दूंगा।
अपना सुरक्षा से हाथ उठाएं कि हम एक्टिव सदस्य हैं। भरपूर सेवा। हाँ, फर्जी नहीं कि जब हाथ उठा दिए अब बाद में है कि बुलाने गए हैं बसंत जी धनजय जी, तो ना समय नहीं है। इस तरह से जो है अपना एक्टिव सदस्य में नाम लिखिएगा। हमारा ध्वज का चुके जो वही हाथ उठाएंगे जब भरपूर से बातेगा।